नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 21 अगस्त 2026 शुक्रवार। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र और विश्वकंभ योग बन रहा है। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की, तो आज ही के दिन साल 1959 में अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा था, जब हवाई आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य बना था। साथ ही आज ही के दिन साल 1911 में पेरिस को लोवर संग्रहालय से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में शामिल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा चोरी हो गई थी। तो अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। तेलंगाना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा के दो छात्रों ने कथित तौर पर पैसों के लिए 50 वर्षीय प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के घर में घुसकर उन पर 27 बार चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आखिरी समय में फोन काटने से पहले उन्होंने किसी को बाबू कहा था, जिससे शक की शुरुआत हुई, क्योंकि रूपा रेड्डी अपने छात्रों को प्यार से बाबू कहती थी। जांच के दौरान आरोपियों के पास से खून के धब्बे वाले 500 के नोट भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 3 बच्चों के एक पिता ने आरोप लगाई कि पाई जोड़कर पत्नी को पढ़ाने और सरकारी शिक्षिका बनने में मदद करने के बाद पत्नी ने नौकरी लगते ही उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। शख्स का आरोप है कि पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर डंडों से उनकी पिटाई भी की। उनके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपना कपड़ा शोरूम बंद कर घर पर रहकर बच्चों की देखभाल की थी। उत्तर प्रदेश के भदोही में प्रेमी संग पत्नी के चले जाने से आहत 45 वर्षीय एक शख्स ने बुधवार को कथित तौर पर शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के पास लंबित हत्या के करीब 100 मामलों को प्रशासनिक आदेश के जरिए दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कदम उनके द्वारा पिछले 4 महीनों में 10 मामलों में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उठाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी एक अमेरिकी संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संस्था ने कहा कि भागवत के साथ उच्च स्तरीय बैठक ना की जाए और ना ही उन्हें सम्मान दिया जाए। संस्था के प्रमुख आसिफ महमूद, जो पाकिस्तानी मूल के बताए गए हैं, ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं। महाराष्ट्र के बीड जिला अस्पताल में सी सेक्शन से डिलीवरी के बाद एक 19 वर्षीय प्रसूता गंभीर पेट दर्द से परेशान थी। करीब एक हफ्ते बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोबारा सर्जरी करने पर उसके पेट से कथित तौर पर ग्लास व नैपकिन निकले। प्रसूता की मां के मुताबिक उसकी हालत इतनी कमजोर है कि उसमें अपने बच्चे को गोद में उठाने तक की ताकत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेसवे के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम स्थल की कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख हुआ कि पार्टी के कई CWC सदस्यों ने इस घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की। खड़गे ने बिना किसी का नाम लिए ऐसे नेताओं को सुंदर दिखने वाले लोग कहकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर स्थित रीवन कंपोजिट प्राथमिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को मिड डे मील और स्कूल व्यवस्थाओं में अनियमितताओं के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार छात्रों ने आरोप लगाया था कि प्रधानाध्यापिका शिक्षकों से रोज झगड़ा करती थी और छात्रों से कहती थी, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी तो तुम्हें झाड़ू पोछा ही तो लगाना है, पढ़कर क्या ही कर लोगी। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने वंदे मातरम को लेकर पार्टी के दशकों पुराने रुख की पुष्टि करते हुए फैसला किया है कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला अक्टूबर 1937 में राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित है। खाने पीने की चीज़ों पर 100% प्योर और 100% नेचुरल जैसे दावों को लेकर फसाई ने सख्ती बढ़ाई है। फसाई के अनुसार ऐसे दावे कई बार ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं और इनकी पूरी तरीके से पुष्टि करना मुश्किल होता है। कार्रवाई के बाद इमामी, एमवे, जूजा फूड और मास्टर चो फूड समेत 6 कंपनियों ने अपने उत्पादों से ऐसे दावे हटा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने संयुक्त अभियान चलाकर दिल्ली के नरेला में रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट किया है। यह रॉकेट लॉन्चर मणिपुर में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के दौरान बरामद किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने 66 वर्षीय एक बुजुर्ग से कथित तौर पर 1.3 लाख की ठगी और मोबाइल चोरी के मामले में 26 वर्षीय ज्योत्सना और 21 वर्षीय मानसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ज्योत्सना ने डेटिंग ऐप पर फर्जी आईडी के जरिए बुजुर्ग से संपर्क किया, जबकि मानसी उसके साथ डिनर डेट पर गई थी। इसके बाद बुजुर्ग के फोन से UPI के जरिए 1.3 लाख ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले अजय अमरवंशी ने अपने माता पिता का सपना पूरा करते हुए उन्हें नया घर खरीद कर दिया है। उनके मुताबिक 1990 के दशक में उनके पिता सिर्फ 2000 महीने कमाते थे और बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पसंदीदा बाइक तक बेच दी थी। इसके बाद उन्होंने करीब 25 साल तक ऑटो रिक्शा चलाया, जबकि परिवार इतने ही वर्षों से किराए के कमरे में रह रहा था। अब बेटों ने परिवार के पहले नए घर की चाबी माता पिता को सौंप दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दर्ज ₹20 की कथित रिश्वत के मामले में गुजरात सरकार के एक कर्मचारी और उसके अधीन काम करने वाले चपरासी की सजा रद्द कर दी है। करीब 30 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ₹20 की बरामदगी के आधार पर सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत की मांग की थी। जियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक गुप्त शिपिंग कॉरिडोर बनाया है, जिसके जरिए युद्ध के बावजूद रोजाना लाखों बैरल तेल खाड़ी के बाहर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑपरेशन कई हफ्तों से जारी है और स्टेट में रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल गुजर रहा है, जो युद्ध पर्व स्तर का लगभग आधा है। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 556.79 अंक उछलकर 77,466.47 पर पहुंच गया है, जबकि लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी में 130.85 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़ा, जबकि लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी में 130.85 अंकों की तेजी दर्ज की गई। एशिया शेयर बाजारों में रिकवरी, अमेरिकी बॉन्ड स्टील्थ में नरमी, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और आईटी शेयरों में बढ़ते निवेश ने बाजार को समर्थक दिया। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी मजबूती के साथ खुला। अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी बच्ची का भावुक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची मासूमियत से कहती है, एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आप क्या चाइनीज़ हो? इस पर बच्ची लोगों से अपील करते हुए कहती है कि उन्हें चाइनीज़ कहने से बहुत दुख होता है, क्योंकि हम भी इंडिया के हैं, हमें चाइनीज़ मत बोलो। वीडियो के आखिर में बच्ची हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई देती है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को बढ़ाकर 24 सितंबर तक कर दिया है। यह प्रतिबंध पहले 23 अगस्त को समाप्त होने वाला था। बताया गया है कि यह रोक 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी जारी है, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा में लगातार कठिनाई बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 15 अगस्त को दिल्ली में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह नेपाल के रास्ते भारत आया था और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में कुक का काम कर रहा था। बताया गया है कि उसकी मां दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने कथित अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। यह संरचनाएं पाकिस्तान मिशन के वीजा सेक्शन के पास निर्धारित परिसर सीमा से बाहर बताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर पार्किंग पोल और अवरोधकों को हटाए जाने के बाद हुई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताए जाने वाले बयान पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराने के लिए शीर्ष अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और एक लंबा बयान भी जारी किया है। गौरतलब है कि गौर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राजदूत बताए जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीन में 3 चीनी सैनिक सिंगल पर्सन जेटपैक से उड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले चीनी कंपनियों के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में 31 किलोग्राम वजनी जेटपैक जैसे डिवाइस जो करीब 3 से 5 मिनट तक उड़ान भर सकते थे। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लगभग 150 पन्नों के सार्वजनिक किए गए FBI रिकॉर्ड में चीनी नागरिक क्रिस्टीन फैंग उर्फ फैंग का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस पर अमेरिकी सांसद रह चुके एरिक स्वॉलवेल को कथित तौर पर एलीट कैप्चर तकनीक के जरिए निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि फैंग 2011-12 के आसपास अमेरिका में एक छात्र के रूप में आई थी और उनके माता पिता इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे थे। एक भारतीय पॉडकास्टर ने इटली में ग्रामीण इलाके में स्थित एक घर का वीडियो शेयर किया है, जिसे कथित तौर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्म स्थान बताया जा रहा है। वीडियो में 3 मंजिला मकान के दरवाजे के ऊपर बने तिरंगे पर इंडियन हाउस सोनिया गांधी का जन्म स्थान और उनकी जन्मतिथि 9 दिसंबर 1946 लिखी दिखाई दी। सोनिया गांधी साल 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद भारत आई थी। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। यूके में रह रही अनुष्का व्यास नाम की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताई कि उनके मुताबिक असल में ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ लोग सुबह 9 से 5 तक काम करने के बाद भी रोज़ अपने परिवार के साथ समय बिताने का ध्यान रखते हैं। उन्होंने भारत के वर्क कल्चर से तुलना करते हुए कहा कि 9 से 5 की नौकरी के बाद ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना मुश्किल होता है और लोग वीकेंड का इंतज़ार करते हैं।
अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने दावा किया कि इंस्टामार्ट से रेड बुल ऑर्डर करने पर उसके साथ एक कॉकरोच भी आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मूड़े से मदद की अपील की है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, आप कहां हैं, ध्यान दीजिए। एक अन्य वीडियो में कॉकरोच को सोफे पर रेंगते हुए भी देखा गया। अभिनेत्री और होस्ट मिनी माथुर ने खुलासा किया कि दूसरी बार गर्भवती होने की बात बताने के बाद उन्हें इंडियन आइडल के 5वें सीजन की मेजबानी का मौका गंवाना पड़ा था। उनके मुताबिक उन्हें कहा गया था कि भारतीय दर्शक एक गर्भवती होस्ट को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मिनी ने कहा कि इस फैसले से उन्हें बहुत बुरा लगा। बाद में उन्हें 6ठे सीजन के लिए बुलाया गया, लेकिन तब तक उनका मन इसके लिए तैयार नहीं था। बीजेपी नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने अपनी वेट लॉस जर्नी साझा करते हुए बताया कि उन्हें 5 साल में करीब 40 किलोग्राम वजन कम किया। उन्होंने कहा कि उनका वजन 98.6 किलो तक पहुंच गया था और 100 किलो होने वाला था। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में घुटनों में दर्द रहता था और वह ठीक से चल या दौड़ भी नहीं पाती थी। कॉमेडियन सुनील पाल ने एक पॉडकास्ट में समय रैना पर जमकर निशाना साधा। पॉल ने कहा कि समय ने उनसे पूछा था, आप ब्रश क्यों नहीं करते? इस पर सुनील पॉल ने पलटवार करते हुए कहा, तू तो नहाता है, तो तेरे मुंह से कैसे गंदगी निकलती है? तेरी जिंदगी गंदगी से बनी है। इससे पहले कपिल शर्मा के शो में समय रैना ने सुनील पाल को रोस्ट किया था। इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा उर्फ द रेबेल किड ने पुष्टि की है कि वह भारत छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से प्रियंका चोपड़ा अमेरिका, अनुष्का शर्मा लंदन और आर माधवन दुबई और मल्लिका शेरावत अमेरिका में रहती हैं। प्रीति जिंटा भी शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जबकि संजय दत्त का परिवार दुबई में रहता है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।